नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आज हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है। तो साथियों, भारत की जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है वो है ये साहिवाल, जो कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। इसके सींग नहीं होते हैं साथियों, और ये बहुत अधिक दूध देती है। लमसम ये 15 से 20 लीटर के आसपास दूध देती है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार सिसोदिया आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जैसे कि मैं देख पाता हूं, आप वीडियो देख लेते हैं और वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो साथ दोस्तों, ऐसा ना करें। आप लोग सभी लोग जानते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं कोई भी हो, जैसे कि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनाए तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय लग जाता है। तो साथियों, आप सभी लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का है 7वें नंबर का देश है साथियों। ठीक है, 7वें नंबर का देश है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साथियों, ये सभी को पता ही है, तो जनरली क्वेश्चन है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने भारत में। अगला है साथ दोस्तों, भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं। भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं। तो साथियों, ये 91 रेडियो स्टेशन टोटल भारत में हैं। अगला है साथियों हमारा, किस फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है। तो साथियों, जो ये गन्ना होता है, इसको बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, गन्ने को छोटा छोटा काट के इसको ही बो देते हैं। अगला है साथियों, किस देश में बच्चा पैदा होने पर इनाम दिया जाता है। तो साथियों, बच्चा पैदा होने पर इनाम दिया जाता है, वो कुवैत में दिया जाता है। ये तो बढ़िया है। अगर हमारे यहाँ इनाम दिया जाए तो सरकार तो इनाम देने में ही उसका सरकार का सरकारी खजाना खाली हो जाए, क्योंकि यहाँ इतने बच्चे पैदा होते हैं कि काम ही क्या है, बच्चे ही पैदा करते रहो। ठीक है, अगला है साथियों 7वां नंबर, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है। तो साथियों, विश्व का जो सबसे गरीब देश है वो भूटान है। अगला है, भारत में दैनिक अखबारों की संख्या कितनी है। तो साथियों, जो हमारे भारत में जो ये दैनिक अखबार चलते हैं, जैसे कि अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, नव भारत टाइम हो गया, इसी की तरह से जो ये दैनिक अखबार हैं, इनकी संख्या है 1012। तो साथियों, हम इसको याद रखेंगे, भारत में दैनिक जो अखबारों की संख्या है वो 1012 है। अगला है साथियों 9 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं। तो साथियों, इसमें है 511। इसको हम याद भी रखेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेग की तरह जैसे 101, 102 ऐसे ही 511 है, तो हम इसको याद रखेंगे। भारत की दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। अगला है साथियों 10 नंबर, भारत में कितने लेटर बॉक्स हैं। तो लेटर बॉक्स जो ये नहीं स्पीड जो पोस्ट होते हैं, भारत का जो रेड कलर का जो पोस्ट होता है, वही है ये लेटर बॉक्स। ठीक है, तो ये भारत में कितने लेटर बॉक्स हैं। तो साथियों, ये हैं 4,26,443 लगभग। ठीक है, लगभग, इससे कम या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, लगभग ज़्यादा ही होंगे, 2-4। ठीक है, अगला है साथियों 11 नंबर, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में आज़ादी के बाद जो जनगणना पहली हुई थी वह हुई थी 1961 में साथियों। 1961 में पहली जनगणना हुई थी। अगला है साथियों, इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर सर्वप्रथम किस रेडियो ने दी थी। तो साथियों, ये खबर दी थी सर्वप्रथम रेडियो BBC लंदन ने। इसकी जो आता है, एक चैनल आता है BBC लंदन, उसने इंदिरा गांधी की मृत्यु की सबसे पहले खबर दी थी। अगला है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये साथियों हुआ था मुंबई से, जिसका नाम अब मुंबई ऐसे थोड़ा मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, तो लमसम आप मोटा मोटी याद रखो, बम्बई से हुई थी। अगला है साथियों 13 नंबर, किस कर से सरकार को सर्वाधिक लाभ होता है। कर यानी कि टैक्स,
किस टैक्स से भारत सरकार को सर्वाधिक लाभ होता है? तो ये साथियों होता है आबकारी विभाग। ठीक है, आबकारी विभाग ये जो शराब वगैरह होती है उनको देखता है ये आबकारी विभाग, और उसी से सबसे अधिक गवर्नमेंट को लाभ होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट शराब कभी भी बंद नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। और ये कहती है कि मत पियो मत पियो, और बंद भी नहीं कर रखी है। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है साथियों, इसको आप समझो क्या है क्या नहीं है। तो अगला है साथियों, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुआ? तो ये साथियों हुआ था तराई के युद्ध में। जो तराई का युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए थे। ठीक है, अगला है साथियों, जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये सभी को याद है, जनरल डायर ने दिया था। इसकी आप चित्र भी देख सकते हैं। ये बहुत ही बेकार आदमी है, इसने हमारे भारत में निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और उस जलियांवाला बाग में बहुत हत्याएं हुई थी साथियों, बहुत, इतनी हत्याएं हुई थी कि पूरे भारत में त्राही हो गया था, और आज भी वहाँ कुछ निशान बाकी हैं। तो आप सभी को अगर टाइम मिले तो एक बार आप वहाँ देखने जरूर जाएं। अगला है साथियों 17 नंबर, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो साथियों जो टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। साथियों जो हमारा भारतीय संविधान है वह कम से कम 85% जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया है। बाकी जो 15% है उसी को हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया है साथियों। देखो, एक तो है भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इनसे हमारा भारतीय संविधान काफ़ी बना है। और लगभग आप मानो 85% जो भारतीय संविधान है वो बाहर से ही लिया गया है, बाहर का ही बना है। बाकी जो ये 15% वही हमने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाया है। अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम जन्मभूमि का ताला कब और किसके आदेश से खुला? तो ये साथियों है जो ताला खुला था वह खुला है न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पांडे फैजाबाद के आदेश से। कब? 1 तारीख 2 माह 1986। कितने समय में? तो यह है 6:27 अयोध्या के कोतवाल श्री बीपी सिंह द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये तारीख है 1 तारीख 2 महीना 1986 6:27 पर। और ये जो न्यायमूर्ति थे वो कृष्ण पांडे थे, और जो कोतवाल थे वो बीपी सिंह थे। अगला है साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों ये किया जाता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, जिसको चुनाव आयोग भी कहते हैं। अगला है साथियों, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? वह कब और किसने रखा? तो दिल्ली का जो प्राचीन नाम था दोस्तों तो वह था दिल्लीपुर। ठीक है, दिल्लीपुर। और ये ईसा के 57 वर्ष के कोई दिल थे उनके द्वारा रखा गया था, तो वही इसका नाम दिल्ली पड़ा। अगला है साथियों 21 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये साथियों की थी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा जो है उसने, भारतीय संविधान सभा ने हमारे तिरंगे के डिज़ाइन की स्वीकृति प्रदान कर ली थी कि हाँ ये तिरंगा ऐसा ठीक है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं तिरंगे में मुख्य 3 रंग हैं, और चौथा रंग जो है नीला वह गोला है, जो चक्र बना है उसमें चौथा रंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिरंगे में कितने रंग हैं, अगर उसमें ऑप्शन 4 दिया हो तो वो भी ठीक है, और 3 दिया हो तो वो भी ठीक है। देखो साथियों, सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है सफ़ेद और नीचे है हरा। और जो गोला है, जो 24 तीलियों का गोला है, चक्र है, वह नीले रंग का है साथियों। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद रखें, और उसका अनुपात है 3:2। ठीक है, तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा 22 नंबर है, पूरे राष्ट्रगान के रिकॉर्ड बजाने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ रिकॉर्ड पे फोकस करिए। रिकॉर्ड का मतलब जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसका रिकॉर्ड बजाने में। ठीक है, तो ये साथियों आप सभी लोग जानते हैं
52 सेकंड लगते हैं इसमें पूरे राष्ट्रगान के रिकॉर्ड बजाने में। अगला है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर साथियों कश्मीर में है, जिसको भारत का मैनचेस्टर और एक जन्नत भी कहते हैं कि है धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग कहाँ है? तो कश्मीर को कहते हैं। ठीक है, तो साथियों अगला है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो वह है साथियों पणजी में। पणजी कहाँ है? तो वह गोवा में है। ठीक है, तो गोवा देश का हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है साथियों, तो ऐसे हम याद करेंगे पणजी में। अगला है साथियों 25 नंबर, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी? तो साथियों महाराष्ट्र और राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था थी वह सबसे पहले इन्हीं 2 राज्यों में लागू की गई थी। किसमें? महाराष्ट्र और राजस्थान में। अगला है साथियों, नेवेली ताप। नेवेली ताप बिजली घर किस राज्य में है? तो ये है साथियों तमिलनाडु राज्य में। ठीक है साथियों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, इन वीडियो से कुछ आपको मिल रहा हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो साथियों टीटागढ़ है वह कागज उद्योग के लिए विख्यात है। अगला है साथियों 28 नंबर, HMT के किस कारखाने में घड़ियाँ बनती हैं? तो जो HMT की घड़ियाँ साथियों हम पहनते हैं, HMT हिंदुस्तान मोटर टूल्स इसका फुल फॉर्म है HMT। तो साथियों ये जो घड़ी बनती हैं इसका मुख्य कार्यालय है वह है बेंगलोर में। बेंगलोर में है, इसको साथियों याद रखेंगे, बेंगलोर। ठीक है, अगला है साथियों, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी साथियों दिग्बोई में। दिग्बोई एक जगह है, वहाँ पे बनी थी। लास्ट नंबर है साथियों इस वीडियो का क्वेश्चन, विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो साथियों विश्व में अंडा पैदा करने वाले में भारत का स्थान है साथियों चौथा। भारत का चौथा स्थान है। दोस्तों हमारे 30 जनरल नॉलेज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोग साथियों हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप यूं ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते रहें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। साथियों आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने स्वयं के विकास के लिए पढ़ाई करें। साथियों जय हिंद, जय भारत।